अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान अवामी महाज में आज हम बात करेंगे जो रियासती इंतज़ाम है और हमारा जो हाकमियत का निज़ाम है। कोई भी मुल्क है, उसकी तरक्की के लिए जो बुनियादी किरदार अदा करता है वो हाकमियत का निज़ाम होता है, वो स्ट्रक्चर होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर तरक्की की इमारत खड़ी की जाती है। हम अगर जिस सिस्टम में हम गवर्न हो रहे हैं या गवर्न कर रहे हैं हुकूमतें, इस सिस्टम को देखें और इस स्टेट स्ट्रक्चर को देखें तो ये आपको वही स्टेट स्ट्रक्चर मिलता है जो कि कॉलोनियलिज्म की यादगार है। नौआबादियाती निज़ाम का ये जो तोहफा है ये आउटडेटेड हो चुका है, ये मतरूक हो चुका है। आप देखें कि इसकी इब्तिदा जो है वो 1803 से होती है और फिर उसके बाद 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसके बाद इसमें तेज़ी आती है और फिर एक इस खित्ते के जो अवाम थे उसके ऊपर हुकूमत करने के लिए ये कॉलोनियल सिस्टम राइज किया जाता है और ये वही सिस्टम चला आ रहा है पौने 200 साल से। अब इस कॉलोनियल सिस्टम के जो यहाँ पे राइज किया गया हमारे खित्ते में, ये मखसूस मकासद थे इसका मकसद ये नहीं था कि पाकिस्तान के या उस वक्त के जो सब कॉन्टिनेंट के ये जो लोग थे, हिंदुस्तान के जो लोग थे, उनको आपने हकूक फराहम करने, बल्कि इसकी बजाय कॉलोनियलिज्म के इस सिस्टम में मकसद ये था कि आपने जो बरतानिया का दौलतमंद तबका है, हुक्मरान तबका है, उसकी दौलत में इजाफा करना है। आपने इस सिस्टम के ज़रिए जो बरतानिया का सनतकार है उसकी दौलत में इजाफा करना है, वहाँ का जो जागीरदार है उसकी दौलत में इजाफा करना है। ये आपको जो नज़र आते हैं आज, ये लंदन, ये ब्रेडफोर्ड, ये ग्लासगो, ये वो सारे इस खित्ते की लूटमार से बने और इस खित्ते से जो वो खाम माल लेके गए, जो कम नर्ख के ऊपर यहाँ से अजनास ले जाते थे, फिर वहाँ पे फैक्ट्रियों में, सनतों में उस खाम माल को तैयार किया जाता था और फिर महंगे दामों आकर मुकामी मंडी में बेचा जाता था। ये वो सिस्टम था जो राइज था। फिर आप देखते हैं कि सिविल इंतजामिया का एक मजबूत स्ट्रक्चर है जिसमें एक कलेक्टर, जिसका काम ही ये था कि वो लगान लेना है, टैक्स वसूल करना है, मालिया वसूल करना है और उसको बेपनाह अख्तियारात हैं। पुलिस उसके अंडर है, मशीनरी उसके अंडर है और वो अवाम का जिस तरह चाहे इस्तेहसाल कर सकता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। और वो लिंक है सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नर जनरल है, जो गवर्नर है और वो जो हायरार्की है उससे। अब इसमें अवाम कहीं नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने, ये तो अपने लिए बनाया था, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए और उस वक्त के हिंदुस्तान के अवाम के लिए तो नहीं था। कहते हैं कि उन्होंने बहुत तरक्की भी की और करवाई इस खित्ते के लोगों को। अगर आप इस क्वेश्चन को भी देखें तो जहां जहां डेवलपमेंट की उन्होंने, वो अपने फायदे के लिए की। जहां पे उनको बड़ी सल्तनती फौज को रखना था, वहां उन्होंने वो बड़े बड़े जो थे बैरक्स बनाए और बड़ी बड़ी वहां पे सड़कें भी बनाई, वहां पे मवासलात का निज़ाम भी ठीक किया। अगर उन्होंने कहीं डेवलपमेंट की तो अपने मुआशी नुक्ता नज़र से की। रेल लेके आए तो अपने मुआशी नुक्ता नज़र से लेके आए कि यहां से माल लूट के लेके जाना है। लिहाजा आप देखेंगे कि वो खित्ते और वो इलाके जहां पे उनका इंटरेस्ट नहीं था, वो जूं के तू रहे और उसी तरह वो बैकवर्ड एरिया थे
एरिया हैं, आज भी उनका यही सूरत हाल है। तो ये वो स्टेट स्ट्रक्चर है। अब इस स्टेट स्ट्रक्चर के साथ आप 21वीं सदी में आप अक़वाम आलम में अपनी कौम को नहीं देख सकते और वो मुकाबला आप नहीं कर सकते आउटडेटेड सिस्टम के साथ। आज 21वीं सदी में दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। आज उस वक्त इस खित्ते की जो मर्दमशुमारी थी 1903 में अगर आप देखें तो 1 करोड़ 60 लाख के करीब थी, और आबादी आज की जो आबादी है, अभी कराची की जो आबादी है वो 1.5 करोड़ से तजावज कर चुकी है। फिर हमारा जो हुआ मर्दमशुमारी 1951 में 1951 में, तो उस वक्त जो 3 करोड़ और 83 लाख थी आबादी, और आज जो आबादी है ये 22 करोड़ से तजावज कर चुकी है। अब इतनी बड़ी आबादी को 200-2.25 साल पुराना निजाम कैसे गवर्न कर सकता है, जबकि आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर आपको एक नया गवर्नेंस सिस्टम मिलते हैं जिसमें अकाउंटेबिलिटी है, जिसमें बेसिक डेमोक्रेसीज हैं, जिसमें लोगों के जो मामलात हैं, लोगों के जो मसाइल हैं, उनकी दहलीज पे हल होते हैं। शहरी जिंदगी की जो सहूलतें हैं उनको कहीं जगह जाना नहीं पड़ता, उनको वहीं पे मिलती हैं। आम लोगों को जो सहूलतें हैं वो वहीं पे मिलती हैं, वो वाला सूरत हाल नहीं है। तो ये चेंज की जरूरत है, एक तब्दीली की जरूरत है। हमारे यहाँ अगरचे 18वीं तरमीम आई और 18वीं तरमीम के बाद सूबों को हकूक मुंतकिल हुए, लेकिन अभी वो हकीकी मानों में जो डेवोल्यूशन होना थी वो नहीं हुई। अगर हकीकी मानों में डेवोल्यूशन हो तो फिर जो मरकज है वहां से सूबों में जाए मामलात, और सूबों से फिर जो शहरी हुकूमतें हैं वो मजबूत हों। लेकिन हमारे यहाँ शहरी हुकूमतें आपके सामने में मजबूत नहीं है। तो ये अंग्रेजों के जो बनाए हुए कवानीन थे, इवन के हत्ता के हमारी जो अदालतों में भी जो कवानीन थे, जो फौजदारी कवानीन हैं, जो के दीवानी कवानीन हैं, वो आउटडेटेड हैं। उनको नए असर नौ तरतीब देने की जरूरत है अगर हमने 21वीं सदी के तकाजों के मुताबिक इसको लेके आगे बढ़ना है और हमने एक नया तरक्की का सफर शुरू करना है। पाकिस्तान अवामी महाज यही पैगाम देना चाहता है पाकिस्तानी कौम को कि आप 250 साला निज़ाम के साथ अवाम की हाकमियत की बात नहीं कर सकते। अवाम की हाकमियत की बात करना है तो आज के जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक हमें वो सिस्टम राइज करना होगा। अस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।